ओम शांति। आपका प्रश्न है कि अनिद्रा के प्रॉब्लम के लिए जो भी आपने बताया वो सब किया और हमें पहले फ़ायदा भी हुआ, अच्छी नींद आने लगी, लेकिन अभी थोड़े दिन से फिर से ये प्रॉब्लम शुरू हो गया है, नींद नहीं आ रही है। और दूसरा यह है कि हम युगल को सकाश दे रहे हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से विकार और ही उछलता है। अगर हम उसको सपोर्ट नहीं देते तो वो कुछ न कुछ बोलता रहते हैं और बहुत कुछ करने को कहता है। हम नहीं चाहते उसमें शामिल होना, लेकिन वो अभी नहीं मानते हैं। हम रोज़ सकाश दे रहे हैं कि उसकी कर्मेंद्रियों शीतल हो जाए, बाबा को बोलते हैं, आपकी कमेंट्री भी बताई है वो भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी ये नहीं जाता और नींद भी प्रॉब्लम हुआ है। तो कोई रास्ता बताइए। उत्तर है, देखो, ये जो सकाश की बात है वो अच्छी रीति पहले समझो। जो बांडेलियों के क्लास में हमने बताया है कि कैसे करना है और अनसुत्ति और ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है और कौन करेंगे, वो भी हमने दूसरे टॉपिक में बताया है। अभी ये जो आपने कहा अनिद्रा का प्रॉब्लम फिर से हुआ, उसका कारण और कोई नहीं हो सकता। आपके अंदर कोई ना कोई ये विकार के बारे में संकल्प चलता है और ये अंदर से डर रहता है, तो इसके कारण से ये अनिद्रा का प्रॉब्लम फिर से हुआ है। तो पहले तो अनिद्रा की जो बात हमने बताई है, दूध में वो मिक्सचर डाल के पीना और सकाश देना, वो सब जो भी बताया है, मेडिटेशन करना, वो अच्छी रीति फॉलो करो। और ये रोज करने की बात है, थोड़े दिन नहीं है। तभी जैसे गोली रोज लेते हो ना, ऐसे इसको भी रोज करना पड़ता है, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना है। दूसरी बात रही आपके युगल की, तो आप उसके लिए जो अंदर से चिंतन चलाते हैं, पहले तो ये बंद करो। और इसमें मैंने कहा है, बाबा को बोलने की आवश्यकता नहीं है, सकाश देना है, रोज देना है। क्षमा याचना की कमेंट्री पहले करनी है, उसके साथ के हिसाब किताब चुकतू करना है, और फिर ये जो हमने बताया है कि ये अब पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मेरे द्वारा इस आत्मा में प्रवाहित हो रहे हैं। इस आत्मा के सारे कर्म के हिसाब किताब अब मेरे साथ चुकतू हो गए हैं। मेरा पुण्य का खाता ऊपर आ गया है और अब इस आत्मा पॉजिटिव बनती जा रही है। उसको सब ज्ञान, मेडिटेशन सब समझ में आ गया है। मेरी हर बात अब मानते हैं, सुनते हैं और हर कार्यों में सहयोग देते हैं। मेरे से बहुत प्रेम से, रिस्पेक्ट से बात करते हैं। अब इस शक्तिशाली किरणें उसके सारे ब्रेन में फैल गए हैं, उसके द्वारा एक एक कर्मेंद्रियों में और सातों चक्रों में प्रवाहित हो गई है। इससे सभी कर्मेंद्रियां शीतल हो गई है। अब वो ब्रह्मचर्य व्रत, जो ब्रह्मचर्य का नियम है, वो नेचुरल हो गया है। ऐसी मैंने उसमें भी बताया है। अब ये बिल्कुल शांत हो गए हैं। ऐसे रोज धीरे धीरे हमें सकाश देनी है। जितनी दो विचारों के बीच गैप बढ़ेगी, सकाश बढ़ेगी, उतनी वो शक्तिशाली बना, वो आत्मा को इस विचारों से प्रभावित करेगा। और ये क्रियाएं रोज करनी है। अब तो अभी तक कर रहे हैं, रोज करते हैं, और बीच में ये करते करते बहुत कुछ उछलेगा, लेकिन हमें सहन करके भी आगे बढ़ना है। टॉन्ट भी मारेंगे, कभी कभी विकार में भी
फोर्स करेंगे, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है। अगर आप ऐसे ही पड़े रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि जब दूसरे का सपोर्ट नहीं मिलता तो इसमें उसको आनंद नहीं मिलता। तो आप ऐसे धीरे धीरे युक्त युक्त योग युक्त करना है, कभी भी बलजबरी नहीं करनी है। दूसरा, दूसरी जो भी हमारी धारणाएं हैं वो अच्छी रीति करो, ब्रह्मचर्य के सिवाय की। वो बहुत सपोर्ट करेगा। अनसुत्ती है, मुरली है, पॉजिटिविटी करनी है, ये सब रोज करो। तीसरा, हमें ऐसा कोई श्रृंगार अच्छा नहीं करना है जिससे वो अट्रैक्ट करे, उसका मन बदले। कपड़े भी ऐसे नहीं पहनने हैं, एकदम सिंपल बन जाना है। और ये सब करते हुए भी वो सब बहुत एडवांटेज लेगा। आपको छोटी छोटी बातों में टॉन्ट मारेगा, आपको कोई छोटी छोटी बातें करने को स्थूल में जल्दी ये कर लाओ ये कर लाओ, जो हमने सोचा भी नहीं है वो सब होगा। लेकिन हमें सब कुछ सहन करते करते युक्ति युक्त योग युक्त होकर करना है। हमारे जैसे जैसे कर्म जल जाएंगे ऐसे हमें सफलता मिलती जाएगी। ये योग और सकाश और कुछ नहीं है, हमारे साथ के उसके कर्म चलाने की बात है। हम रोज अभी भी सारे परिवार को और खास युगल को 1 घंटा योग उसके लिए सकाश देते हैं, यही के सहयोग दे। तो इसके लिए थोड़े दिन की ये बात नहीं है, आप योग युक्त युक्ति युक्त होकर करते रहो। वो ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है वो क्लास सुनते रहो। बहुत कुछ हमने डेप्थ में, कई बार हमने टाइटल नहीं दिया है, लेकिन बहुत कुछ यूट्यूब पर रखा है, तो आप वो सुनो और प्रैक्टिकल करते जाओ। इसमें कभी भी पीछे हट नहीं करनी है अगर आगे बढ़ना है। और ये दर्द निकाल दो कि अब मैं सोने जाऊंगी तो फिर से ये होगा, मुझे ये नहीं करना है, कोई चिंतन नहीं। बस एक स्वमान एक ले लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान संपूर्ण पवित्र निर्विघ्न आत्मा हूँ। ये एक सारे दिन ये चलाते रहो, चलते फिरते सोते जाते हैं। बाबा से बोलना नहीं है, बाबा से शक्ति लेनी है, तो ये करेंगे। और नींद के प्रॉब्लम में गोली तो लेनी ही नहीं है, वो और ही आपको प्रॉब्लम बढ़ाएगी, बीमारियां बढ़ाएगी और न्यूरो सेल्स को डैमेज करेगी। तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक कभी भी सेट नहीं होगा। इसीलिए नींद की गोली न लेना है, ये करते रहना है। और ये 21 दिन की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि ये सब सारे कड़े ते कड़े हिसाब किताब होते हैं। हमें अंत तक ये करते रहना है। हमारे युगल हर सहयोग देते हैं हर बात में। अभी जैसे वो सुसुप्त हो गए हैं, फिर भी हम करते रहते हैं। कहाँ उसके साथ के कोई कर्म बाहर न आ जाए, उसको भस्म करते ही रहते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, एक दिन आएगा वो ही आपको, कुछ भी आप करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अंदर से वो फील करेगा कि मैं तो नहीं कर सकता हूँ, भले ये करे। ठीक है, तो ऐसे उमंग उत्साह कभी भी तोड़ना नहीं है, उदास नहीं होना है, और ऐसे पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते रहना है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, काम विकार को क्यों सबसे कड़े हिंसा कहा जाता है? इसके द्वारा किस किस चीज़ की हिंसा होती है, खून होता है, इसको समझना है। उत्तर है, देखो, ऐसी कोई लिस्ट नहीं है कि कौन सी खून होता है, कौन सा चीज़ का हिंसा होती है। सारे विकारों का मुख्य विकार यही काम विकार है। एक ऊर्जा है हमारे अंदर, वो ऊर्जा हमारी पृथ्वी खींचती रहती है, और उसको हमें ऊर्ध्व गति देने के लिए ये कहते हैं, ये सबसे
शक्तिशाली रस है। अगर वो नीचे जाए तो वो सृष्टि खींचती रहेगी, अगर वो ऊर्ध्वगति हो जाए तो हम अनंत के साथ। इसीलिए ये जो विकार है उसमें जो रस एक होता है, वो रस जब वेस्ट जाता है, माना वो रस हमेशा पृथ्वी खींचती रहती है, और उसके लिए उसको ऊर्ध्व गति अगर हम करें तो हमारे सब चक्र खुल जाते हैं और हम परमात्मा के साथ इजीली जुड़ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये काम विकार सबसे बड़ा विकार कड़ी हिंसा है, इससे ही बहुत पाप होते हैं। तो अभी इसके बारे में हमने यूट्यूब पर रखा है, अनशुद्धि और ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है, वो सारा समझाया है। कैसा रस है, क्या कैसे ऊर्ध्वगति होता है, सब समझाया है। वो टॉपिक आप सुनो तो इसको डिटेल में समझ सकेंगे। दूसरा प्रश्न है, मुरली ने कहा कि वेद शास्त्रों पढ़ने से कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, यह बात गीता में कहाँ लिखा है, यह जानना है। उत्तर है, देखो ये बात हमने कई टॉपिक में समझाया है कि गीता में भक्ति ज्ञान का जो अध्याय है उसमें आप चेक करो, इसमें क्लियरली लिखा है कि हे अर्जुन, तू अपने स्वधर्म में स्थित हो जा। स्व का अर्थ भी बताया, स्वधर्म माना आत्मा का धर्म, शांत, और जो ये साते गुण हैं। और उसके कहा कि मैं कोई भी वेद शास्त्रों पूजा पाठ से नहीं मिलता हूँ, मैं सिर्फ मिलता हूँ ज्ञान से। वहाँ लिखा है ये ज्ञान भी कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ये आत्मज्ञान जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है उससे ही मैं मिलता हूँ। तो आप खुद उस गीता को फिर से पढ़ो, आपको ये सब बातें मिल जाएगी। ओम शांति।